बात करते हो चलिए ना करते हैं हिसाब रखते हैं मेरे से हिसाब का बात रखते हैं परेशान किया हुआ तेरा सब पूरा अंजुमन का हिसाब नहीं दे रहा और किया पहले कभी फोन नहीं अंजुमन इस्लामिया से निकल गया हॉस्पिटल से, यहाँ से आप ही के पास आ रहे हैं 5 मिनट लगे। इस तरह के नहीं लगता है वो बहुत गलत बहुत ही बेहुदा टाइप का लड़का है वो। ऐसा है 13 से मार दिया इलीगल है, इसलिए आपका हर काम इलीगल होगा। वो नहीं रखा पाए रजिस्टर, ऑफिस का रजिस्टर बोलते हैं घर में नहीं, घर में क्या कर रहे हैं वो घर में दिखा नहीं पाया। अब किसका चोर लोग चलिए सर, चलिए आप जेल में भेज रहे हैं। प्रेस को दिखला नहीं पाया दस्तावेज, मिनट प्रेस को नहीं इसको मानना होगा, नहीं तो हम लोग इसको मानेंगे नहीं, कन्वीनर को नहीं मान सकते। जिसमें दस्तखत आमला के अराकीन का दस्तखत वो रजिस्टर यहाँ पर रखें। अगर वो नहीं खाए यहाँ पर, अगर वो नहीं ला सकते हैं, नहीं पेश करते हैं, तो हम ये मान लेना चाहिए। आमला के मेंबर मौजूद है, ये गवाही दे रहे हैं, कोई बैठक नहीं हुआ, यहाँ पर 2-3 मेंबर मौजूद है। अगर ये ला कर यहाँ पर नहीं देते हैं तो ये मान लेना क्या नहीं मान लेना चाहिए कि इनकी नियुक्ति अवैध है, अवैध है, अवैध है। हो गया ना? ठीक है, किस डेट का मीटिंग का हवाला दिया गया हमको बताइए। ये मार्च का कोई तारीख है, मैं दे दूंगा। आम किया गया जी, ये जो चुनाव का है, इस सूचना को कब आम किया गया, लोगों को प्रति कैसे सुझाव? मैंने तो बता दिया ना जी कि ये आम किया गया है। जैसे ही कोरोना का थोड़ा हालात ठीक ठाक हुए हैं उस टाइम आम कर दिया गया, लेकिन इसके बारे में सूचना पहले से दे दिया गया था। सर, ये आपका जो संयोजक बनाया गया है, जी, तो ये संयोजक जो है आपको किसने बनाया? चुनाव का जो संयोजक बनाया गया, क्या आपने अमला के सदस्यों से इसके लिए जो कोई बैठक होता है या मशवरा होता है, इस तरह का आपने कुछ किया? ये इनका जो है अमला का और इनका कार्यकारिणी का जो बैठक हुआ है, उनके ज़रिए से जो है अपना फैसला लेकर के इन लोगों ने ये चुनाव का संयोजक मुझे बनाया। क्या उसके लिए लेटर दिया गया, आपको जारी किया गया? जी, सेक्रेटरी ने कुछ जी लेटर दिया गया और उस लेटर का जवाब मैंने अपना, मुझे 5 तारीख का लेटर जो है वो मिला। क्या इसकी सूचना वक्फ बोर्ड की को दिया गया था? इसकी सूचना अब दे दी गई कि अंजुमन का कोई भी अहदेदार किसी भी उसके एजेंसी ब्रांच में अगर कोई किसी पद को अगर ग्रहण करता है, उस पर है, वो चुनाव की प्रक्रिया में किसी तरह कैनवेनर किसी पर एक्ट शहर में जितने मुतलका के सदस्य हैं, विभिन्न संगठन में पंचायत है, उनका सीधा आरोप है कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया ही गलत है, अवैध है। अच्छा, ये तो हमारा तक नहीं आया। ये मैंने और जहाँ तक मेरी नियुक्ति प्रक्रिया की बात कर रहे हैं और जो मेरी पद की बात कर रहे हैं, तो वो पद की बात नहीं, कन्वेनर पद की बात, कन्वेनर पद की बात कर रहे हैं, तो उसको सीएमओ से जोड़ के जब बोला जा रहा है, तो सीएमओ का पद मेरे अवैतनिक और बिल्कुल कंसल्टेंट के तौर पर का है। कोई वो ऐसा पद नहीं है कि जिसका मैं लाभ ले रहा हूँ या जिसमें जो है मुझे कुछ वित्तीय लाभ हो रहा है, वो नहीं है उसमें। एलानिया उसमें जो है, मैंने उसे जो मुझे दिया गया उसका ऑफ़र मैंने नहीं लिया, इसीलिए कि भाई उस टाइम ही मैंने बोला था कि भाई ला कर दिया हुआ सब कुछ है। मुझे मालूम पड़ा है कि वो अच्छे नंबर्स के जो है 4 और 12, 16 में से अच्छे नंबर्स के लोग वहाँ मौजूद थे, जिन लोगों ने उस प्रोटोकॉल में रिजोल्यूशन में साइन किया। और उनको सर्वसम्मति से वहीं से मुझे बताया गया था कि आपका नाम, पहले मैं इसमें नहीं आना नहीं चाह रहा था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रेशराइज किया गया कि नहीं देखिए आपका ही आना अच्छा रहेगा और हम लोग को नाम नहीं सूझ रहा, ये मुझे बताया गया। एक सवाल है ऑडिट के ऊपर जी।
क्या अंजुमन की टीम ने अपने आय व्यय की पूरी जानकारी ले इंटरनल ऑडिट के माध्यम से समय सीमा के अंदर बोर्ड को जानकारी दी थी? ये मेरा प्रश्न नहीं है, कह कि मैं इससे जो है नहीं, मैं संयोजक हूँ, मैं चुन के आया हूँ, तो वो चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या आपका लक्ष्य? सर जी, मैं आप बताइए कि जो है मैं चुन के आया हूँ, आप मेरे जगह रख के सोचिए इस सवाल को कि मैं चुन के आया हूँ, तो ये वित्तीय चीज़ को बारे में जो है हमारा नो हाउ हो कैसे सकता है, ये तो आपको पूछना पड़ेगा मुझसे ये सवाल। कि आमला के जितने भी सदस्य लोग हैं उनके सब सम्मति से मुझे कन्वेनर चुना गया है। तो यहाँ कुछ लोग आमला के सदस्य हैं जो लोग आपसे निराशाजनक है, वो बोलते हैं कि हमारी कोई परमिशन से कन्वेनर नहीं चुना गया है। देखिए, फिर वही बात है कि मैं उसमें ये कहूँगा जी कि जितने हैं मान के चलिए कि 16 हैं, तो 16 में से जो है उन लोगों का ये इन्फॉर्मेशन है कि उसका हस्ताक्षर करदा, उनका सिग्नेचर करदा जो है इतने सफिशिएंट जो अमला के सदस्य हैं उनका सिग्नेचर के बाद, रेजोल्यूशन के बाद ये तय किया गया है कि डॉक्टर सैयद इकबाल हुसैन को ये संयोजक चुना गया। तो हम जो है 1-2 को मैं नहीं जान रहा हूँ। सर आज आप यहाँ पे आपका स्वागत है। सोच आपकी खबर हमारी, मैं हूँ अबूजर गफ़ारी। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अंजुमन इस्लामिया जो कि एक मुसलमानों का बहुत ही बड़ा इदारा है, आज अंजुमन इस्लामिया का कार्यकाल जो है समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद आज यहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया अंजुमन प्लाजा मुसाफिर खाना में। तो यहाँ पे जो है अंजुमन इस्लामिया जो है के लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारे लोग मौजूद हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक घमासान देखने को मिला। आपको मैं अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है चुनाव का जो संयोजक जो है उनको डॉक्टर इकबाल साहब को जो है कहना है कि हमको यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है वो खुद से कन्वेनर बने हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग मौजूद हैं और किस तरह से जो है आपस में डिस्कशन हो रहा है। और यहाँ पे जो है सारी बात जो है मैं आपको आगे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से यहाँ पे जो है अंजुमन इस्लामिया जो कि हमेशा विवादों के घेरे में रहा है। मैं आपको यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, आमला के लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अंजुमन इस्लामिया प्लाजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और आमला के सदस्य कहते हैं कि हम लोग बिना परमिशन के कन्वेनर चुना गया है सैयद इकबाल जी को। कितना इसमें सच्चाई है बताएं। देखिए, सबसे पहले तो अंजुमन इस्लामिया का जो कार्यकाल है उससे 6 महीना पहले उनको कन्वीनर चुनना था, जो नहीं चुना गया। आप अगर 21 मार्च और 7 मार्च को जो कह रहे हैं कन्वीनर साहब इकबाल साहब को जो अपने आप से खुद बता रहे हैं और उसमें आमला का सदस्य भी बोल हम लोग का साइन नहीं है, तो 21 मार्च जो बता रहे कि हम कन्वीनर चुनेंगे उससे करीबन 4-5 महीना पहले उनको कन्वीनर चुना जाना चाहिए था, जो बिल्कुल अवैध है। अब बायोलॉजी के हिसाब से आइएगा तो। और दूसरी बात है कि सेकंड जो दूसरा उप संयोजक चुना जा रहा है आसिफ अख्तर को, बार जो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी उससे खपा है। 2 बार ये कन्वीनर चुना गया और दोनों बार पिछला दरवाज़ा से इस टीम को लाने का काम किया है। उसको पूरा रांची का मुस्लिम अफगाम खोज रहा है, अभी वहाँ मौजूद नहीं है यहाँ पे। मगर इकबाल साहब तो अच्छा आदमी है, मगर ये कन्वीनर जो चुनने का प्रक्रिया बिल्कुल एकदम अवैध है और इकबाल साहब को हम लोग कोई हिसाब से कन्वीनर नहीं मानेंगे। इन लोगों ने पहले वक्फ बोर्ड को भी इन्फॉर्म नहीं किया, वक्फ बोर्ड से ही इनको कन्वीनर चुना जाना था, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, वहाँ से लेटर आता तब ये वैध होते। मगर ये अवैध ढंग से जो इब्रार साहब और उसका टीम इनको कन्वीनर चुन रहा, कहीं ना कहीं फिर पिछले दरवाजे से हम लोग सदर पद और अंजुमन इस्लामिया में अपना बैठने के लिए 3 साल मौज मस्ती काटने के लिए कब्जा करना चाह रहा है। ये बिल्कुल JMCC इस बार झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी इस बार नहीं होने देगा। पूरा रांची शहर के मुस्लिम को उम्मीद है झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी से, और झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए तत्पर है रांची शहर में। इकबाल जी को कन्वेनर पद का चुना गया था, जिम्मेदार आदमी। क्या आपने जब उनसे दस्तावेज मांगे, क्या उन लोगों ने दिखाए? देखिए, बायोलॉजी के तहत जो भी है उनका चयन बिल्कुल गलत बेबुनियाद है और डॉक्टर सैयद इकबाल एक अच्छे व्यक्ति है
उनको भी भ्रमित किया गया है। यहाँ के जो प्रबंधन कमेटी जो पूर्व के है, भ्रमित कर करके उनको चयन किया गया है। उनको बायोलॉजी की जानकारी नहीं दी गई है और ये गलत ढंग से उनका चयन हुआ है, जो इसको मजलिस आम्मा इसको इस चयन को नहीं मानती है। इस मीटिंग में क्या मजलिस के आमला के जो मेंबर वो मौजूद थे क्या? जी, इस मीटिंग में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आए हैं, इससे पहले जो चुना गया कन्वीनर का पद पर सैयद इकबाल जी को, क्या उसमें मजलिस के आमला के लोग मौजूद थे? देखिए, कन्वीनर अगर आप नियुक्त कर दिए थे तो आपको उसी वक्त जो है 2 चिट्ठी निर्गत होती है। एक कन्वीनर को सूचना दिया जाता है कि आपको हम कन्वीनर के रूप में मजलिस आमला चयन कर चुकी है। दूसरा वक्फ बोर्ड में जाती है कि दूसरा चिट्ठी जो है वक्फ बोर्ड में जाती है। कभी बोलता है कि किसी स्टाफ के पास में रखा हुआ, कभी बोलता है ऑफिस में। जब अंजुमन इस्लामिया का रजिस्टर सेक्रेटरी का ऑफिस में क्यों है? सैयद इकबाल जी का जो कन्वीनर पद है, क्या वो किस तरीके से वैध है या अवैध है? आप लोगों ने ये देखा यहाँ पर, मतलब 2 मेंबर यहाँ मौजूद हैं, मिंटू नकीब जो है वो मौजूद हैं और सलीम हवारी साहब मौजूद हैं। उन लोगों ने बोला कि हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो इसको कैसे वैध माना जाएगा? यह अवैध है। अंजुमन इस्लामिया में आए दिन अंजुमन इस्लामिया विवादों के घेरे में रहता है। आज डॉक्टर सैयद इकबाल साहब को यहाँ पे चुनाव कन्वीनर बनाया गया है, क्या कहेंगे? आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो भी लोग अंजुमन इस्लामिया में आते हैं, यहाँ से हटने का नाम नहीं करते हैं, वो चिपक जाते हैं और बने रहने के लिए हर हरवा इस्तेमाल करते हैं। और ये हरवा बेहतर होता है कि चुनाव का टाइम ऐसा कुछ काम कर दो कि मामला पूरा विवादित हो जाए और हम यहाँ बैठे रहें। ईमानदारी का तकाजा था कि कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले चुनाव का ऐलान किया होता अपने बायलॉज के मुताबिक, पर आप नहीं किए। डॉक्टर सैयद इकबाल साहब से उनका बहुत एहतराम करते हैं हम लोग, उनकी बहुत इज्जत है, शहर में हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति ही अवैध है, इसलिए उनके द्वारा किया जाने वाला हर काम अवैध होगा। कि सैयद इकबाल जी कह रहे हैं कि मजलिस आमला की मीटिंग हुई और उसमें कन्वीनर चुना गया, क्या उस मीटिंग में आप भी शिरकत फरमाए थे? जी नहीं, ये कब मीटिंग हुई इसका जानकारी है आपको? इसकी जानकारी नहीं है। तो फिर ये कैसे कन्वीनर चुने गए? अब तो इन्हीं से सवाल पूछा जाए, मैनेजमेंट कमेटी मैनेजमेंट से बोला जाए। चूँकि अंजुमन इस्लामिया के आर्टिकल 14 में ये क्लियर है कि अंजुमन इस्लामिया के प्रबंध समिति अपने कार्यकाल के दौरान ही कन्वीनर को अपॉइंट करेंगे, है ना। जबकि इनका टेन्योर 21 अप्रैल 2021 को ख़त्म हो चुका। मार्च में ये मीटिंग कर रहे हैं, तो उस मीटिंग में कोई बात ही, ये जब पहली मीटिंग हुई थी मार्च में, वहाँ पर इनका नाम था ही नहीं सैयद इकबाल साहब का। तीन शख्स के नाम आए थे, प्रपोज किए थे आमला के मेंबर, जो 3 शख्स के नाम आए थे, उनमें हसीब अख्तर साहब थे, मौलाना अबैदुल्ला कासमी थे और अनवर कासमी थे। चौथा नाम सैयद इकबाल साहब का था ही नहीं। उसके बाद कब ये मीटिंग हुई, कब इन्हें अपॉइंट किया गया, आई डोंट नो। क्या लगता है ये कन्वीनर राइट चुने गए या फिर? मेरे ख्याल से इसमें बहुत बड़ा झोल झाल है, आज जाल किया गया है। आमला को और डॉक्टर सैयद इकबाल साहब को गुमराह किया जा रहा है, रांची के आवाम को गुमराह किया जा रहा है। अब इनके पीछे जो है प्रबंध समिति की क्या मंशा है, मैं नहीं जान सकता। दिन अंजुमन इस्लामिया विवादों के घेरे में रहता है। अंजुमन इस्लामिया के बहुत ही अहदेदार बोला जाए और एक तरह से सामाजिक भी बोला जाए, हर तरह से आप अंजुमन इस्लामिया में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अंजुमन इस्लामिया का जो है कार्यकाल पूरा हो गया, जो इस बार संयोजक बनाया गया है डॉक्टर सैयद इकबाल साहब को, क्या इसकी जानकारी आपको है? देखिए, फर्स्ट में पहला जब मीटिंग हुई थी उस वक्त 3 लोगों का नाम आया था। ये हम लोग उसको मिनट बुक में भी है, 3 लोगों का नाम आया था। ये हम लोग उसमें साइन भी हमारा है। सेकंड बार में वो उसके बाद नहीं आया है, ना हुआ है ये मामला। और उसके लिए उसके नीचे में भी 6-7 लोग थे, समझे, पंचायत के लोग। उस वक्त भी हम लोग थे, उस वक्त भी नाम आया। उसके बाद फिर मीटिंग नहीं हुई थी और ना ये बात हुआ। उस वक्त बात होने के बाद हुआ था कि अगर हम लोग मीटिंग में सहमति से ये पास करवा दिया जाएगा कि कौन रहेंगे। पहले उनसे रास्ता कायम किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उसके बाद ये कन्वीनर चुना जाएगा। अंजुमन इस्लामिया कमेटी में आमला के कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य होते हैं। जी बोलिए। 12 सदस्य जी, जो जीत कर आते हैं जी। तो इनका कहने का मतलब है कि आमला के जितने भी सदस्य हैं वो 16 कैंडिडेट्स हैं और उन्हीं के द्वारा मुझे चुना गया कन्वीनर के पद पर। तो आप बोल रहे हैं 12, इतना इसमें सच्चाई है? 12 आमला मेंबर होते हैं, 4 हमारे रुकन जो सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी, ये 4। उसके बाद यानी कि टोटल मिला के 16।
जब मीटिंग हो रही थी क्या आप उस समय थे? एकदम एकदम अल्लाह का करम है कि हर एक मीटिंग में मैं रहता हूँ। मगर इस बार जो मीटिंग हुई कन्वेनर पर नहीं, उस वक्त नहीं थे। और जो भी है मिनट बुक में बाद में लिखाता है, पहले कभी कागज में लिखा रहा था, समझे नहीं? वो भी जो ये बात आ रही थी वो कागज में लिखाया जा रहा था, बाद में मिनट बुक में हो जाए। आप क्या मानते हैं? क्या मानते? मेरा मामला हम लोग का देखिए मामला ये ही है, एकदम सीधा, किसी तरह का कोई रहती नहीं। सहसहमति से कन्वीनर चुना जाए, निष्पक्ष चुनाव हो, बस, और किसी तरह का कुछ नहीं। जो कन्वीनर चुना गया उससे संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट कैसे रहेंगे?